माजिसा को सच पता चलने से पहले ही हमें उन्हें सब बता देना चाहिए था। उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन इसमें वसुधा की क्या गलती? देवी हुकुम। आओ वसुधा। ये क्या है? इसमें वो सारा प्यार और अधिकार है जिस पर इस घर की बड़ी बहू का हक है। मैं इन्हें वापस लौटाने आई हूँ। वसुधा, हमने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम हो इस घर की बड़ी बहू। इस परिवार के सारे सदस्यों ने तुम्हें दिल से अपनाया है, तो फिर तुम्हें ये सब लेने में हिचक क्यों? माफ कीजिएगा देवी हुकुम, लेकिन सासरे की नींव सास होवे है। जैसे माँ बिना मायका ना होवे है, वैसे सास बिना सासरा ना हो सके। मैं तो इस घर में सेविका बनकर आई थी और सेविका बनकर ही रहूंगी। आप सबकी सेवा करना हमारा धर्म भी है और हमारा अधिकार भी। और मैं तो इस घर में रिश्ते बनाने और निभाने आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार हमारे से कोई ना कोई गलती हो जावे, किसी ना किसी का दिल दुखाती रहे हूं मैं। और इस बार मैंने दादी सा ने सिर्फ दुख ना दिया है, उनका दिल, उनका विश्वास दोनों टूट गया है हमारे से। बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम माजिसा की आत्मा में बसी हो वसुधा। वो तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती है। समय छोटे बड़े हर घाव को भर देता है। बस उन्हें थोड़ा समय दो, फिर देखना वो दिल से तुम्हें माफ भी कर देंगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अगर मैंने अनजाने में कोई गलती की होती तो दादी सा शायद मेरे को माफ भी कर दी थी, लेकिन अब शायद मेरे को उनकी माफी कभी ना मिल पाएगी देवी हुकुम। वैसे भी आज नहीं तो कल इस नाटक का सच सबके सामने आना ही था। नहीं वसुधा, फिलहाल ये सच सिर्फ माजिसा और हम दोनों को पता है। इसे ऐसे ही रहने दो। मैं कुछ समझी नहीं देवी को। हम जानते हैं कि हम तुम्हें फिर से एक बार झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, पर एक पत्नी होने के नाते हमें ये करना होगा वसुधा। आज माजिसा जब दरवाजा नहीं खोल रही थी तो तुमने देखा सा को? हम नहीं चाहते हैं कि हम सा को किसी भी तरह का कोई टेंशन दे, स्ट्रेस दे या उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। इसीलिए कुछ दिन और हमें झूठ बोलना होगा। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी देवी हुकुम। पता नहीं वसु के मन पर क्या बीत रही होगी। सुबह तक तो मांझी हुकुम उसे पलकों पर बिठा रही थी, अब वही वसु से बात तक नहीं करना चाहती। हे भगवान, इस बच्ची को और कितनी परीक्षा देनी होगी। नडो, तू चाहे जितना मुझसे अपना दुख छुपा ले, पर मुझसे तेरा दुख छुप नहीं सकता। ऐसा कुछ ना है बुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ
बहुत कम लोगों को परदादी बनने का सुख मिलता है और माजी हुकुम के लिए ये खुशी बहुत बड़ी थी वसु। और अब जब ये खुशी हाथ से फिसल चुकी है तो दर्द भी बहुत बड़ा हुआ है और इसलिए उन्होंने तुझे ये सब कह दिया। उनकी बात को दिल पे ज्यादा मत लगाना, वो तुझसे बहुत प्यार करती हैं। बुआ, दादी सा हमारी दादी सा भी हैं और दादी सास भी हैं। अगर उन्हें हमारे को लाड करने का हक है तो हमारे से नाराज होने का भी पूरा हक है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हमारे को उनकी बातों का बुरा ना लगा है। हमारे को ये भी अच्छे से पता है कि दादी सा हमारे से ज्यादा दिन तक नाराज ना रह पावेंगी। हमारे को पता है हमारे हाथ के खाने से ज्यादा दूर ना रहेंगी। मैं एक निवाला खिलाऊंगी और उनका सारा गुस्सा पिघल जाएगा। तो बिल्कुल सही कह रही है लाडो, मैं तेरी मदद करूंगी इस काम में। बुआ फिर दादी सा के लिए दाल खिचड़ी बनाए? हाँ बनाते हैं, चल आजा। वसु, देखो तो जरा। हाय मेरे राम जी, तबीयत ठीक है ना थारी? लागे थारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुको है। माजी सा थारी शक्ल भी ना देखना चाहे और तू यो सोच रही है कि थारी खिचड़ी देखकर उनका गुस्सा पिघल जाएगा ना। देख लेना, इस खिचड़ी ने माजी सा हाथ भी ना लगावेगी। माफ कीजिएगा सारिका मैडम, लेकिन आप शायद भूल गई हैं दादी सा ने हमारे हाथ की बनी रसोई कितनी पसंद है। तुम्हारे हाथ की बनी खिचड़ी जरूर खावेगी। इतना गुरूर? कोई बात ना, इस नौकरानी का गुरूर मैं तोड़ूंगी। बुआ मैं तो भूल ही गई, बाबूसा के खाने का भी टाइम हो गया। मैं तब तक बाबूसा के लिए फुलके सेक कर आऊं। हाँ हाँ, मैं खिचड़ी देखती हूँ। ऐसा लगने लगा था जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। पहले हुकुम ने वसु को बहू मान लिया, फिर वसु के माँ बनने की खबर मिली। लेकिन शायद हमारे भाग्य में इतनी खुशियां लिखी ही ना है। पता नहीं वसु माजी हुकुम ने कैसे मना पावेगी। सूरी बाबू साहब, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म फुलके लगा देती हूँ। हमारे को आने में थोड़ी देर हो गई तो। अरे तू चिंता मत कर, मैंने खाना बना लिया है। तू आ इधर 2 मिनट हमारे पास बैठ। आ छुरी, सच बता, तू ठीक है ना? बाबू साहब, दादी हमारे से नाराज है, इसलिए हमारे को अच्छा ना लग रहा। इतनी परेशान क्यों है छोरी? थारे में माजी हुकुम के प्राण बसे हैं, वो थारे से ज्यादा दिन नाराज ना रह सके हैं।